ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। कार्बन व जिंक के मध्य बंध उपस्थित होता है तो कार्बन जिंक कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पर ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड यानी कि कार्बन व जिंक के मध्य बंध उपस्थित है, उसे अपन ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहते हैं। Those organic compound in which bond is present between carbon and zinc is called organozinc compound. It is less reactive than Grignard reagent. यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें आयनिक करेक्टर जो है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड में 18% है, जबकि ग्रिनार्ड रिएजेंट में कार्बन मैग्नीशियम के मध्य में 35% आयनिक करेक्टर है। इसलिए हमें इसे कम रिएक्टिव होते हैं। ग्रिनार्ड रिएजेंट से ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड कम रिएक्टिव होते हैं। इन ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड कार्बन जिंक बॉन्ड हैज 18%, 18% आयनिक करेक्टर, while in Grignard reagent 35 ionic character is present between carbon and magnesium bond. As the ionic character between carbon and metal bond increase, the reactivity of organometallic compound increase. यदि कार्बन और मेटल के मध्य में यदि आयनिक करेक्टर बढ़ेंगे तो उसकी क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। यह बात यहाँ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तुलनात्मक अध्ययन में हमने देखा है। टू ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड was discovered by Franklin are dimethyl zinc and diethyl zinc. Both are the example of ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। दो कंपाउंड डिस्कवर्ड किए फ्रैंकलिन ने, जिसे अपन कह सकते हैं डाई मिथाइल जिंक, जिसमें CH3 ZnCH3 और डाई इथाइल जिंक CH3 CH2 Zn CH2 CH3। प्रिपरेशन: डाई alkyl zinc is prepared by heating alkyl iodide with zinc in the atmosphere of CO2, then alkyl zinc iodide is formed, which on distillation in the atmosphere of CO2 gives dialkyl zinc. C2H5ID C2H5I की जिंक के साथ में प्रकृति वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करने पर C2H5ZnI बनता है। इस C2H5Zn का डिस्टिलेशन CO2 के साथ में, वायुमंडलीय CO2 के साथ में करने पर C2H5Zn C2H5 का निर्माण होता है। इस प्रकार से डाई इथाइल जिंक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का निर्माण होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज: डाइएल्काइल जिंक आर कलरलेस, अनप्लीजेंट लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट। रंगहीन होते हैं, इनमें सुगंध नहीं होती है, द्रव होते हैं तथा इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि CH3 ZnCH3 में इसका मेल्टिंग पॉइंट 46 है, जबकि C2H5 Zn C2H5 में मेल्टिंग पॉइंट 118 है। यानी कि कार्बन की संख्या बढ़ने पर इसमें हम देख रहे हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि लिक्विड है। ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड आर द लेस रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्यू टू लो आयनिक करेक्टर। ये अपन ने पहले देख ही लिया था कि उसमें 18% और इधर 35% है। एज द जिंक करेक्टर डिक्रीज, द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आल्सो डिक्रीज। पहले चर्चा करी ली। Reaction of organozinc compound are similar to Grignard reagent, but organozinc compound are less reactive with this, especially used in Rifrost-Mattke reaction। यहाँ पर कम क्रियाशील होते हैं, ये अपन Rifrost-Mattke रिएक्शन में देखेंगे। यह 4 स्टेप में संपन्न होती है। पहले प्रक्रिया में रिएक्शन ऑफ अल्फा ब्रोमो एस्टर विद जिंक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फा ब्रोमो एस्टर की जिंक के साथ
क्रिया बेंजीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो पहले स्टेप में ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का निर्माण होता है। इस ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड को नंबर 2 स्थिति में रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड ऑन एल्डिहाइड और कीटोन, किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में इसकी ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की क्रिया करवाते हैं तो हमें एडक्ट प्राप्त होता है और इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अपन करते हैं इसका, तब हमको यहाँ पर अपन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H प्लस यानी कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का निर्माण इसकी क्रिया करते हैं। और चौथे में उससे जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर अमन को प्राप्त होता है उसको गर्म करते हैं, तब हमारे पास में इथाइल 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन का निर्माण, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर और का निर्माण होता है। नंबर 4 में हमने ये पूरा प्रोसेस देखा है। धन्यवाद।